स्टूडेंट्स, क्लास 8 में आज हम जो टॉपिक चैप्टर है सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। इसमें बेटा हमारे पास सेल डिवीजन में ऐसा होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें सेल जो है वो डिवाइड होकर इंटू टू डॉटर सेल्स, मतलब ये कि ये टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट क्या होता है कि हमारे पास सेल का मतलब ही सेल डिवीजन सेल का एक से दो में डिवाइड हो जाना। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो सेल है हमारे पास जिसको हम पेरेंट सेल कहते हैं, पेरेंट सेल सबसे पहले ये कुछ प्रोसेस होते हैं, उन्हें कहते हैं हम सेल डिवीजन के जो प्रोसेस हैं मियोसिस या माइटोसिस, और उससे पहले जो है वो इंटरफेस का प्रोसेस आता है। उसके दौरान जो पेरेंट सेल है जिसने डिवाइड होना है, जो सेल तकसीम होगा उसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट सेल। ठीक है, पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है किसके अंदर, डॉटर सेल्स के अंदर। तो डॉटर सेल जो है वो आगे किसके क्या कहलाते हैं, ऑफ स्प्रिंग भी हम इन्हें कह सकते हैं। हमारे पास जो है वो डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। अब ये जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन टू फेजेस में होती है। एक तो इसमें आती है हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन और दूसरी आती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में ये आता है कि हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन तो सिंपली हमें पता चल रहा है कि न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन होती है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। फर्स्टली हमारे पास पता है कि ये सेल है, तो इस सेल के बाहर जो होती है ये सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है। जब ये न्यूक्लियस जो है वो एक से दो में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस मतलब ये कि अब ये जो एक सेल के अंदर जब टू न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, दो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन। तो उसके बाद में सेल ने कंप्लीट ने जब एक से दो में कन्वर्ट होना है तो इसमें जो हमारे पास ये जो साइटोप्लाज्म है या जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इस तरह से इन्वेजिनेट होती है और इससे क्या होता है कि ये फिर एक से दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं। तो इसको इस मराहिल को हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म मतलब के मुकम्मल तौर पे डिवीजन हो रहा होता है। तो फिर इससे वो एक से दो सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारे पास फर्स्ट आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये सेल का मेन पार्ट है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है पार्ट ऑफ द सेल जो कि क्या काम कर रहा होता है, विच कंट्रोल दी एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं ना, ये हम इसको कह सकते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा ये। इसको हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, एक तो ये डीएनए पर और दूसरा ये प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। डीएनए और प्रोटीन दोनों मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं और ये आपको पता है कि सेल के बाहर जो है वो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो कंट्रोल हो रही होती हैं। अब क्रोमोसोम जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, लाइक यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए स्टैंड फॉर, डीएनए जो है वो स्टैंड फॉर किसके लिए होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए का स्टैंड है। डीएनए जो है वो एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, जो आगे सेल्स में जा रहा होता है। डीएनए का बहुत अहम रोल होता है। उसके बाद में हमारे पास आ जाती है सेल डिवीजन के जो है कुछ फेजेस हैं। सेल डिवीजन के जो हैं वो टू फेजेस हैं, एक तो हमारे पास है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। इन दोनों में फ़र्क है। हमारे पास जो माइटोसिस है
माइटोसिस में डिवाइड होता है, डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स में। ये 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं और विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं इनमें बिल्कुल, इनमें जो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब कि जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो सेम होती है। लाइक हम इसको कह दें कि हमारे पास अगर ह्यूमन की बॉडी सेल्स है तो बॉडी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है 46। तो आगे जो है वो बॉडी सेल्स जो हैं वो आगे जब कन्वर्ट होंगे, नए सेल भी बनाएंगे, तो उनके अंदर भी जो तादाद है क्रोमोसोम की वो बिल्कुल रिमेन कांस्टेंट, वो उतनी ही रहेगी जितनी के होगी। हमारे पास आगे आ जाता है मियोसिस। मियोसिस के अंदर बेटा ये होता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है ट्विस्ट टाइम, मतलब कि न्यूक्लियस 2 दफ़ा जो है वो डिवाइड होता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमने ऊपर बात की थी न्यूक्लियर डिवीजन की, न्यूक्लियस जो है वो 1 से 2 में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे बेटा देखिए कि जो माइटोसिस है इसके अंदर तो उस 1 से 2 में जब ये डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रिमेन रहते हैं। तो हमारे पास जो मियोसिस है, मियोसिस में जो न्यूक्लियस है वो 2 दफ़ा जो है वो डिवाइड होगा और बनाएगा फॉर्म द 4 डॉटर सेल। 2 दफ़ा होगा तो क्या होगा फिर 4 डॉटर सेल्स इसमें बनेंगे। और ये जो डॉटर सेल्स हैं यहाँ पर ये बनते हैं 1n, हमेशा ये 1n होंगे। इनको हम कहते हैं हप्लॉइड, मतलब कि इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं, इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह गए और रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो हाफ रह जाती है। मतलब कि ह्यूमन सेल्स के अंदर अगर ये 46 है तो ये रिड्यूस होकर जो है वो 23 रह जाएगी। दोनों जो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होंगे, उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद होगी वो हाफ रह जाएगी। और ये डिवीजन जो है वो हमेशा जो है वो जर्म सेल्स में होती है, लाइक एग एंड स्पर्म सेल्स में होती है। इनमें जो है वो मियोसिस प्रोसेस हो रहा होता है। इस तरह से जो है वो सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। ये तमाम प्रोसेस जो है वो सेल डिवीजन के अंदर डिस्कस किए गए हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।